प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आज की तारीख में सक्रिय राजनीति और संसद दोनों छोड़ दें तो उनकी पेंशन कितनी बनेगी, और अगर वह 2029 तक मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के बाद संसद छोड़ते हैं तो उस समय उनकी पेंशन कितनी बन सकती है। क्या उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक इन सब के 4 अलग अलग पेंशन मिलेंगे, या फिर असली नियम इससे बिल्कुल अलग है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, हिसाब शुरू करने से पहले मैं यह साफ कर दूं कि हमने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही उदाहरण के लिए क्यों चुना है। दरअसल कर्मचारियों की पेंशन की चर्चा में एक बात बार बार सुनने को मिलती है। कर्मचारी इतने वर्षों तक नौकरी करता है, फिर भी उसकी सुनिश्चित पेंशन को लेकर इतनी शर्तें हैं, जबकि नेताओं को पेंशन मिल जाती है। तो मेरे मन में सवाल आया कि आखिर जिस नेताओं की पेंशन को लेकर इतनी चर्चा होती है, तो आखिर उसका वास्तविक नियम है क्या? किस आधार पर उसका पेंशन तय होता है? अब देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर तो प्रधानमंत्री होते हैं और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए हमने नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक केस स्टडी के तौर पर लिया है और यह जानने की कोशिश की है कि मौजूदा नियमों में उनका पेंशन कैलकुलेशन आखिर कैसे बनेगा। बाकी किस नेता को कितना मिलता है, ना इसमें हमारी कोई विशेष रुचि है और ना ही यह कि किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष की यह कहानी है। हमारा मकसद सिर्फ पेंशन सिस्टम को समझना है। और यहां साथ ही एक बात और स्पष्ट कर देना बेहतर रहेगा, क्योंकि यह सवाल कुछ लोग कर सकते हैं कि हम अभी पीएम मोदी के पेंशन की बात क्यों कर रहे हैं। पेंशन तो रिटायर होने पर मिलता है और वो अभी रिटायर नहीं हुए हैं और ना होने वाले हैं। तो साथियों, जैसा हमने पहले क्लियर कर दिया कि हमने सिर्फ केस स्टडी के तौर पर लिया है, बाकी रिटायर होना नहीं होना वह एक राजनीतिक फैसला है और राजनीति का मामला है, और हम एक जिम्मेदार पत्रकारिता के प्लेटफॉर्म के रूप में उस पर कमेंट करना हमारी कोई रुचि नहीं है। तो आइए अब आते हैं असली नियम पर। तो साथियों, सबसे पहले एक भ्रम दूर कर लीजिए कि केवल प्रधानमंत्री होने के कारण आपको अलग से कोई मंथली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पेंशन कोई पेंशन आपको मिलेगा या इसको लेकर कोई कैलकुलेशन होता है। पूर्व प्रधानमंत्री को कानून और नियमों के तहत सिक्योरिटी ऑफिस या दूसरी पोस्ट ऑफिस फैसिलिटी मिल सकती है, लेकिन उन्हें एक्स एमपी पेंशन के साथ दूसरा मंथली पॉलिटिकल पेंशन समझकर जोड़ देना सही कैलकुलेशन नहीं होगा। तो पीएम मोदी के मामले में यहां हमारे कैलकुलेशन का मुख्य आधार है उनकी संसदीय सेवा। ऑफिशियल पार्लियामेंट्री इंफॉर्मेशन के मुताबिक पूर्व सांसद के लिए वर्तमान मिनिमम पेंशन 31,000 प्रति माह है, और यहां एम्प्लॉइज के नजरिए से एक दिलचस्प नियम भी है। इसके लिए 5 साल की पार्लियामेंट्री सर्विस पूरी करना जरूरी नहीं है। पार्लियामेंट के किसी सदन में किसी भी अवधि तक मेंबर के रूप में सेवा करने वाला व्यक्ति बाकी स्टैट्यूटरी कंडीशंस के अधीन एक्स एमपी पेंशन का पात्र हो सकता है, लेकिन 5 वर्ष से अधिक सर्विस होने पर प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 2,500 प्रति माह एडिशनल पेंशन जुड़ता है, और एडिशनल पेंशन की कैलकुलेशन में 9 महीने से अधिक का फ्रैक्शन पूरा वर्ष माना जाता है। अब हम प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण लेते हैं। वह मई 2014 में पहली बार लोकसभा के सदस्य बने। मान लीजिए वह अभी प्रधानमंत्री पद के साथ साथ लोकसभा की सदस्यता को भी छोड़ देते हैं और ऐसी कोई दूसरी पोजीशन नहीं लेते जिसके कारण कि आपका एक्स एमपी का जो पेंशन मिलता है वो रुक जाए, है ना। तब लगभग 12 वर्षों की पार्लियामेंट्री सर्विस के आधार पर आप कैलकुलेशन ऐसे समझिए। पहले 5 वर्षों के लिए करंट मिनिमम पेंशन जो हमने अभी बताया पहले 31,000 रुपए प्रति माह, ये पहले इसके लिए। उसके बाद लगभग 7 अतिरिक्त पूरे वर्षों के लिए, 12 साल है तो पहला 5, उसके बाद हर 2 साल पे हर साल मैंने कहा था आपको, तो हो गया 7 साल। तो क्या हुआ, पहला 31,000 5 साल का,
अब 7 साल को हम 2500 से गुना करते हो 17,500। अब हम अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो जो अमाउंट बनता है, जो इंडिकेटिव अमाउंट बनता है 48,500। लेकिन यहां पर दो कॉशंस हैं। पहला, अगर प्रधानमंत्री मोदी केवल प्रधानमंत्री पद छोड़े लेकिन सांसद बने रहे तो उसी समय एक्स एमपी का जो पेंशन होता है वह शुरू नहीं होगा। दूसरा, 48,500 को आज के दिन का इम्यूटेबल एग्जैक्ट इंटाइटलमेंट मत मानिए। जो एक्चुअल जो उनका बनेगा वो एक्चुअल सिटीजन डेट और स्टैट्यूटरी राउंडिंग के आधार पर कैलकुलेशन बदल सकता है। तो आइए अब बात करते हैं 2029 की कि अगर पीएम इस लोकसभा का कार्यकाल पूरा करके हटते हैं तो 2029 में उनकी पेंशन कितनी होगी। साथियों, इससे आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक अपील, अगर अंगवानी की ऐसी डॉक्यूमेंट बेस्ड एम्प्लॉय जर्नलिज्म आपको उपयोगी लगती है तो एनुअल मेंबरशिप लेकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप सालाना 500 रुपए है, दिन के 1.5 रुपए से भी कम। साथियों, खबर सभी व्यूअर्स के लिए है, मेंबरशिप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए आपका वॉलंटरी सपोर्ट है बस। तो अब आते हैं 2029 के सवाल पर जिसकी हम बात कर रहे थे। अगर मौजूदा लोकसभा अपना सामान्य कार्यकाल पूरा करती है और नरेंद्र मोदी लगभग 2029 तक सांसद रहते हैं तो मई 2014 से उनकी पार्लियामेंट्री सर्विस करीब 15 वर्ष हो जाएगी। यानी पहले 5 वर्षों के बाद लगभग 10 अतिरिक्त वर्ष। करंट रेट्स को केवल इलस्ट्रेशन के लिए हम जो है मतलब ये सपोज करके हम ये चल रहे हैं, अगर हम कोई जो भी कंडीशंस है जो अभी नियम है एक्स एमपी के लिए उसको हम मान के चलना, अगर आगे बदलाव होगा तो वो उस समय बदल सकता है। तो अभी के जो तय नियम है उसके आधार पर हम ये फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले 5 वर्ष के लिए 31,000 रुपए है ना, पहला टर्म जो अब क्या वो 31,000 5 साल का। अब 10 अतिरिक्त वर्षों के लिए 10 गुना इंटू 2,500 यानी 25,000। तो कुल इंडिकेटिव कैलकुलेशन जो आपको हुआ वो 56,000 प्रति माह। लेकिन 2029 के लिए 56,000 को अभी से फाइनल पेंशन कहना गलत होगा। जैसा कि हमने कहा, कानून में पेंशन और एडिशनल पेंशन को कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर हर 5 वर्ष रिवाइज करने का प्रोविजन भी है। तो उस समय भविष्य में जो अप्लीकेबल रेट्स होंगे वो आज से अलग हो सकते हैं, इसलिए वो उस समय के हिसाब से होगा। लेकिन हमने जो ये कैलकुलेशन किया है वो आज के तय नियम के आधार पर किया है, इसलिए आगे जो भी होगा वो अभी जो बता रहे उससे अलग भी हो सकता है। अब साथियों, सबसे दिलचस्प सवाल, क्या इसका अब तो हो गया कि जो है एमपी के रूप में, क्या इसके ऊपर अलग से एक्स पीएम पेंशन, एक्स सीएम पेंशन और गुजरात के एक्स सीएम एक्स एमएलए पेंशन चलो क्या 4 पेंशन बनाई जाएगी। अब गुजरात के पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वाले हिस्से को भी समझ ली। नरेंद्र मोदी गुजरात में विधायक और अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन गुजरात ने 2001 में ही पूर्व विधायकों की पेंशन का कानून समाप्त कर दिया, इसलिए उनके संभावित पेंशन हिसाब में अलग से गुजरात एमएलए के पेंशन को जोड़ना उचित नहीं होगा। अर्थात सोशल मीडिया पर अगर कोई यह जोड़ दे कि नरेंद्र मोदी की पूर्व विधायक की पेंशन, पूर्व मुख्यमंत्री की पेंशन, पूर्व सांसद की पेंशन और पूर्व प्रधानमंत्री की पेंशन चारों एक साथ मिलेगी तो यह गणना सही नहीं होगी। वर्तमान नियमों के आधार पर उनकी मुख्य नियमित पेंशन सिर्फ पूर्व सांसद के ही रूप में बनेगी। इसलिए सोशल मीडिया पर किसी नेता की पेंशन बताते समय अलग अलग पुराने पदों की रकम जोड़कर एक बड़ा रकम बना देना वो मिसलीडिंग होता है। इस तरह के कैलकुलेशन करते वक्त हमें संबंधित राज्य के पेंशन नियमों का गहराई से अध्ययन करके ही इस तरह का कोई कैलकुलेशन तैयार करना चाहिए। अब कर्मचारियों के लिए इस पूरी केस स्टडी का असली मुद्दा क्या है। साथियों, यह हमने नरेंद्र मोदी जी को कितना ज्यादा मिलता है पेंशन या कम मिलता है, हमने उस पर चर्चा करने के लिए नहीं बनाया था। हमने प्रधानमंत्री का उदाहरण जैसा कि हमने पहले बताया इसलिए लिया क्योंकि एम्प्लॉइज की पेंशन डिबेट में कर्मचारी बनाम नेता की तुलना लगातार होती है और प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च नेता होते हैं और जब तुलना होती है तो नियम भी सबको जानना चाहिए।
एक व्यक्ति जिसने पार्लियामेंट में किसी भी अवधि तक मेंबर के रूप में सेवा की है, उसके लिए एक्स एमपी पेंशन का स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है और 5 साल से ज्यादा सर्विस पर हर अतिरिक्त वर्ष का एडिशनल बेनिफिट भी निर्धारित है। ऑफिशियल पार्लियामेंट्री मटेरियल वर्तमान दर 31,000 और 2,500 बताता है। इसके मुकाबले कर्मचारियों के लिए ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस, क्वालिफाइंग सर्विस और कंट्रीब्यूशन जैसे अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं। इसलिए असली बहस किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पेंशन नीति के सिद्धांत पर है। क्या लंबे समय तक पब्लिक सर्विस करने वाले कर्मचारियों के लिए भी पेंशन सिस्टम उतना ही सरल, प्रेडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताइए और अगली रिलेटेड स्टोरी में अंगवानी आपको बताएगा कि सांसदों की पेंशन और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ओपीएस, एनपीएस तथा यूपीएस को आमने सामने रखने पर एलिजिबिलिटी, कंट्रीब्यूशन और एश्योर्ड पे बेनिफिट में वास्तविक अंतर कितना निकलता है। तो साथियों, इसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की, खासकर हमारे मन में भी जो उत्सुकता थी कि जो बार बार ये बात होती है नेता और कर्मचारी की तुलना की जाती पेंशन पे, तो हमने कहा कि इसको समझते हैं आखिर कितना पेंशन वाकई में होता है हमारे नेताओं को। तो ये हमारी कोशिश थी आपको समझाने की। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा यह कार्यक्रम और ये अपने तमाम लोगों में शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़े किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।